अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है डीटीटी एक्ट की और उसका टाइटल है इज इंडिया द रीज़न फॉर द फ्लड इन पाकिस्तान। और मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया रिलीजेस वाटर इनटू रावी, फ्लड इमरजेंसी इन पाकिस्तान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त भयानक बाढ़ को झेल रहा है। बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। मुझे लगता है कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा जो है वो बाढ़ की वजह से प्रभावित हो गया है। अब ये कहा जा रहा है मतलब पाकिस्तान की तरफ से कि भाई भारत ने पानी छोड़ दिया है तो ये हो गया है तो वो हो गया। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है और मेरे पास इनके इस आरोप का जवाब क्या है वो भी मैं आपको दूंगा। तो आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में, जवाब मैं दूंगा प्रॉपर सबूतों के साथ। और वीडियो देखते हैं। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में फ्लड इमरजेंसी लग चुकी है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा इस टाइम सैलाब की जद में है, फ्लड की जद में। आपको पता है इस चीज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात करूँगा, रात को मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें सवात बहरीन में 5 लड़के बयारों मददगार खड़े हुए थे। अगर पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे इन्होंने क्रिकेट मैच करवाना हो तो पिच को अगर गिली हो तो साफ करने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है। लिहाजा 5 लड़के बहरीन में फंसे हुए थे, बेयारों मददगार। किसी हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया, वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। आपको बताता चलूँ, ये जिस इलाके का बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है जहाँ पर 4 से 5 घंटे के करीब 5 लोग उधर खड़े रहे कि हमें कोई अमदाद के लिए आएगा, हमारी हेल्प के लिए आएगा, कोई नहीं आया, हमें रेस्क्यू करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में सैलाब आता रहता है, सैलाब आने की वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी हुकूमत को चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इन्होंने डैम नहीं बनाए। कहा ये जाता है इंडिया की तरफ से पानी आ रहा है। जब भी अभी आप भी यही खबर आ रही है कि इंडिया पानी छोड़ रहा है जिसकी वजह से सैलाब। शकरगढ़ बॉर्डर से मेरा दोस्त है कैप्टन अदनान, रात को उसने मुझे वीडियो सेंड आउट की है कि शकरगढ़ से पानी जो है वो इधर पंजाब में दाखिल हो चुका है। लिहाजा हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये डैम बनाए। इस तरह के मामला से हमें टेंशन ना करिए। मेरी बात सुने ना, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया वालों ने पानी छोड़ा है, लेकिन वो पानी अपने पास रख के अपने इलाके में सैलाब तो नहीं ला सकते, अपने इलाके में फ्लड तो नहीं ला सकते। बिल्कुल नहीं ला सकते। लिहाजा बात ये है कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो हमारी यही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं वो? अगर पानी यहाँ ना छोड़ेंगे, उनके अपने इलाकों में फ्लड आएगा। वो बेवकूफ तो नहीं है कि अपने इलाके को जो है वो खतरे में डाल दे और पाकिस्तान को बचा ले। अपने इलाके को खतरे में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। क्यों? उनको मसला क्रिएट होगा। लिहाजा मैं तो चाहिए ना हम डैम बनाए, हमें डैम बनाए। हमारे पाकिस्तान जो हमारी हुकूमत है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये अपना हक अदा करें कि अपने मुल्क की अवाम की हिफाजत में रहें, हिफाजत करें उनकी। हम डैम बनाएं फिल फॉर हमारे जो गरीब तबका है यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, उनको इन तरह के मामलात में बचाया जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि सैलाब, जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि सैलाब या कुछ ये जो आफात हैं ये ऐसे इश्यूज होते हैं जो आने से 5-7 दिन पहले ही पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी की बदौलत, साइंस की बदौलत पता चल जाता है कि सैलाब आने वाला है। तो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान कीमती जानें जो है, हमारी माएँ बहनें, हमारे पाकिस्तानी जितने भी अवाम है वो इन कीमती जानों से बच जाएंगे। तो ऐसे ही है। पाकिस्तान की इंतजामिया को चाहिए कि देखें इस चीज़ पर बहुत सीरियस तरीके से हमें नोटिस लेने की ज़रूरत है, हमें वर्क करने की ज़रूरत है। जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे तब तक मुल्क के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हो। तब तक कभी हम इंडिया का रोना रोएंगे कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, कभी हम कह देंगे कि ये अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है। देखें, हमें अपना भी मैनेजमेंट, अल्लाह ताला कहता है, अगर हम इस्लाम की बात करें तो हमें भी वहाँ पर भी यही देखने को मिलता है कि अपनी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ खुद किया जाए। कभी हम जी सब तो डिपेंड ऑन हुकूमत। ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि अपनी अवाम की हिफाजत करें। ये वोट इनके सब पीपल्स पार्टी को, नून लीग को
सदियों से हमारे माँ बाप सब। ये दूसरे नंबर पे जब देखें हम जिस चीज को कंट्रोल नहीं ना कर सकते वो हम फटाफट कह देते हैं अल्लाह की तरफ से अजाब। अल्लाह बिल्कुल, अल्लाह पाक की तरफ से अजाब जो आता है वो बिल्कुल आता है, लिहाजा ये जो है। लेकिन देखें अल्लाह ताला फिर ये भी तो कहते हैं कि उस चीज को अगर हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो अल्लाह ये भी तो कहते हैं कि आपको जो उनसे अपनी हिफाजत खुद करनी है, बिल्कुल खुद करनी है। लिहाजा मैं तो एंड वाली बात भी वही है, पहली बात भी वही है कि हुकूमत को चाहिए डैम बनाएं, लिहाजा हम इन इस तरह के मामला से बच सकेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं शायद तारिक जमील जो हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलाना हैं, अभी शायद इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये शायद बयान दिया है कि ये तो अल्लाह की दी हुई आफत है और ऐसा है वैसा है। देखिए ये सब ना फालतू की बातें हैं। आप अगर खुद को नहीं ठीक रखेंगे और आप नाम लगा देंगे ऊपर वाले का, ये झूठा आरोप मत लगाया कीजिए आप लोग, ऐसे ये झूठी बातें आप लोग करते हो। अब देखिए, अब पीछे इसी वीडियो में वो पीछे जो एक लड़का है, वो लड़का पीछे रेलिंग पर, कितनी पतली रेलिंग है और रेलिंग पर खड़ा है, जरा सा उसका ध्यान इधर से उधर होगा वो नीचे पानी में गिर जाएगा, और अगर पानी में गिर के डूब के वो मर गया तो इसका किसका दोष होगा? अल्लाह का दोष हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना। आप ये गलत आरोप लगा रहे हो कि उनकी वजह से हुआ है, उन्होंने ये डाल दिया कर दिया है। आपके अपने कर्म कैसे हैं? आप काम नहीं कर रहे हो, आपकी सरकारें काम नहीं कर रही। इस बात को समझिए और इसको ऐसे मत जोड़ा करिए आप लोग हर चीज में जो मजहब घुसा देते हैं, हर चीज में रिलीजन घुसा देते हैं, हर चीज में। तो कमाल ही है यार आप लोग यार। इस हवाले से आपको लगता है कि इंडिया पानी छोड़ता है जिसकी वजह से सैलाब आता है? जाहिर सी बात है जी, अगर इंडिया पानी छोड़ेगा तो फिर इस तरह पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है परेशानी का हमें सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को हमें नहीं चाहिए कि हम डैम बना लें कि अगर वो पानी छोड़ता है, अगर वो पानी नहीं ना छोड़ता, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जब पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज होती है तब भी हम यही कहते हैं कि इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है, और जब पाकिस्तान में पानी अजाफी हो जाता है तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। हम अपनी मैनेजमेंट पर क्यों नहीं फोकस करते? सारी बातों की एक ही बात कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में अगर डैम नहीं है ना तो डैम बनना चाहिए, ठीक है, हमारा डैम बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डैम बनेंगे तो ये पानी सेफ हो जाएगा, फिर ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें इस चीज़ का फायदा भी होगा कि हमारी जो बिजली है जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है, ये चीज़ हमें कम हो जाएगी। अभी लास्ट टाइम आवाम ने एहतजाज किया है, बिल ज्यादा आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, तो एहतजाज करने से मैं नहीं समझता कि कोई फायदा है, लिहाजा हुकूमत को फिर असर नहीं पड़ना। बिल्कुल। ये जो बात कर रहे हैं इन्होंने, जो बात की है बिजली की, मैं इसके अंदर भी इनको सेकंड करता चलूं कि देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मसाइल हैं उन्हें हम वसाइल में बदल सकते हैं, जो हमारे इश्यूज हैं उन्हें हम अपने वसाइल में बदल सकते हैं अगर हमारी मैनेजमेंट ठीक होगी, अगर हमारे पास डैम होंगे, हम इस तरह की आफात से, इस तरह की प्रॉब्लम से भी ज़्यादा से ज़्यादा बच सकेंगे। और सेकेंडली पानी कितना काफी बिल्कुल पानी बढ़ रहा है, और ये तो लाहौर का एरिया है, दरियाए रावी का, ये मैं ब्रिज में मौजूद हूँ। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मोहम्मद रहमान हबीब। मोहम्मद रहमान। आपका नाम? आदिफ लतीफ़। मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में फ्लड एमरजेंसी लग चुकी है, बहुत बुरा हाल है, सैलाब से जाने जा रही हैं, पूरे इलाके के इलाके तबाह हो रहे हैं, मतलब एरिया सारा ख़त्म हो रहा है पानी की वजह से, सैलाब की वजह से। क्या वजह समझते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान की, या फिर इंडिया की तरफ से? कुछ लोग कहते हैं जी पानी आता है तभी सैलाब आता है, या फिर ये कुदरती एक नेचुरल इशू समझ के हम इसे इग्नोर करें? सर सबसे पहले तो हमारी मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान की। दूसरी वजह ये है इंडिया इसी वजह से देखने को जाता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए एक हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज़ का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी सारे इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को और डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। देखिए देख सकते हैं ना कि पाकिस्तान के डैम बनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इंडिया ने बनाया वो तो अब इसी चक्कर में रहेंगे, पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं ना। अपने आंसर जो आपने किया था ना उसका आगे खुद उसे काउंटर कर दिया है कि आप एक तरफ कह रहे हैं इंडिया पानी छोड़ रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डैम मौजूद नहीं है। दोनों चीज़ें हैं, डैम मौजूद नहीं है तो हमारे बिल्कुल इसमें मिसमैनेजमेंट भी है पाकिस्तान की और इसके अलावा इंडिया का भी, दोनों। लेकिन मेन मसला यहाँ आता है कि हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट है, हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास डैम्स नहीं है, हम इस तरह की आफत को हैंडल नहीं कर सकते। मेन मसला ये है। गवर्नमेंट आती है, पीपल पार्टी की आती है, PTI की आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो देखिए सर
आती है, बात करके चले जाती है। इन सबको मिलके ये काम करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर ये लोग काम करना चाहते हैं ना, इनको अब पाकिस्तान के देखो अब आपस में लड़ रहे हैं, इनको चाहिए अब हमारे बलोचिस्तान में जाए, राजनपुर जाए, डेरा गाजी खान जाए, इन इलाकों में जाके विजिट करें। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हैं आप भी देखते होंगे, कैसे लोगों की जानें जा रही हैं, मिट्टी के अंदर से ऐसे वो ढांचे बाहर निकल रहे हैं, देख के अफसोस होता है। तो मुझे ये बताएं, आपने इंडिया की बात की, मैं फिर इंडिया की तरफ आता हूँ कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा जी उन्होंने देखा हमारे हालात इस टाइम परेशानी वाले हैं, ऑलरेडी सैलाब वाला माहौल है, मतलब यहाँ पे फ्लड आया तो हम भी पानी छोड़। देखिए हमसाया मुल्क है, पहली बात तो हमसाया के हकूक बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया को चाहिए कि आप पाकिस्तान की मदद करता है, उन्होंने उनके पास डैम है ज़्यादा, उन्होंने उनका फ़ायदा उठाते हुए पानी फिर भी पाकिस्तान रावी पाकिस्तान क्यों नहीं डैम बनाता, हम क्यों नहीं डैम बनाते। और दूसरे नंबर पे आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, देखें आपने बोला इंडिया पानी छोड़ देता है फ़ायदा उठा के, अगर इंडिया पानी ना छोड़े तो उनके वहाँ पे सैलाब आ जाए, क्योंकि उनकी जब लिमिट क्रॉस होगी तभी वो पानी छोड़े। ये सर हमारी हर गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है ना। देखिए डैम नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ अब कालाबाग डैम नहीं बन रहा, ये 2-3 डैम बने तो क्यों नहीं काम होता पाकिस्तान में। इस सैलाब आए ना पाकिस्तान में, पानी ज़ाया कर रहे बहुत ज़्यादा गरीब। आप राजनपुर देख ले, जामपुर देख ले, थोड़े से एजुकेटेड लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, हम कहते हैं ये कुदरती आफत है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये कह के जान छुड़वा लेना काफ़ी है। सर नो डाउट कुदरती आफत भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये है कि हमें हिफाजती काम तो अपने करने चाहिए ना। पहली बात तो ये है कि हमें पाकिस्तान को खुद चाहिए कि अगर इस तरह की कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है, हमारे पास अपने इतने रिसोर्सेज हों कि हम उसको हैंडल कर सकें। आपको पता है सैलाब ये ऐसी चीज़ है कि जब ये आता है, फ्लड की बात कर रहा हूँ, जब ये आता है 5-6 दिन पहले ही आइडिया हो जाता है। टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको भी इस चीज़ का पता होगा, पहले ही पता चल जाता है कि भाई पानी का जो सा वो है लेवल है वो बढ़ रहा है, तो हमें उसको मैनेजमेंट करते उसे देखते कि लोगों की जाने कम से कम जो सा हम वो। इसी तरह सर इसके लिए मतलब मेन चीज़ ये है कि हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जब तक हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं होंगे, हम किसी को जिम्मेदारी ठहरा इंडिया पे इल्जाम लगा देंगे कभी किसी पे। जी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम को भी निकलना चाहिए। आप जो हमारे बड़े लोग हैं उन्हें चाहिए मदद करे, जाए स्वाद जाए, राजनपुर जाए, जहाँपुर जाए। देखिए सर मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें बच्चे आटा को पानी में मिला के पी रहे हैं। सर ये हालात आ गए पाकिस्तान। वीडियो नहीं देखी, हालात तो ये आ गए, अफसोस वाली बात है, लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखी कि 5 भाई उधर खड़े हैं और अपना इंतजार कर रहे हैं कोई उन्हें रेस्क्यू करे और कोई नहीं आया और वो पानी में डूब गए। आपने वो ये हाल है हमारे मुल्क के भाई देखें, वजीर आला वजीर आज़म के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन रेस्क्यू के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं। 5 घंटे लोग इसी तरह वो 5 बंदे उस टाइम उधर खड़े रहे रेस्क्यू के लिए, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो यहाँ मेन बात ये आती है कि हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। यही मैं हल की तरफ आपसे हल पूछता हूँ कि कब तक हम अपनी हुकूमत को ब्लेम करेंगे, कब तक हम पूरी दुनिया में तमाशा बन के रह जाएंगे। अब हम यूथ हैं, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी का काम करना है। क्या ऐसा होना चाहिए जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, या ये चीज़ पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान बेहतर? सिंपल सी बात है, मैं एक बात करूँगा कि अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने लग जाएगा ना, तो पाकिस्तान में सारे निज़ाम सीधे हो जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि हर बंदा कहता है यार वो लोग ऐसे कर रहे हैं मैं भी ऐसे करूँगा, चल जाएगा निज़ाम। लेकिन ये कि जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कुछ चीज़ भी सीधी नहीं हो सकती। हमें अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना पड़ेगा, लोगों का एहसास करना पड़ेगा, तो ये सब ठीक होगा। जो है जदीद है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अब सोशल मीडिया का दौर है, झूठ और सच सामने आ जाता है बहुत जल्द। जो इतने साल हम सुनते रहे इंडिया पानी छोड़ता है, इंडिया, अब आपको रीजंस का पता चल रहा है इंडिया क्यों पानी छोड़ता है, क्या वजह है और हमारी क्या खामी है। सर इंडिया का देखें वो है हमारा मुखालिफ मुल्क, ठीक हो गया, हरीफ कह सकते हैं, लेकिन ये है कि देखें हम पानी जो है वो क्यों नहीं सेव कर लेते। सर यही तो हमारी खामी है ना कि हमारे पास उस चीज़ को हैंडल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, ठीक हो गया। इंडिया हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि यार पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान की हालत पहले बहुत नाजुक है, उसने दरिया रावी में पानी छोड़ दिया, ठीक है, रावी में पानी छोड़ दिया। मैं यही पहले इन भाई साहब को कह रहा था, अगर वो पानी ना छोड़ते उनके अपने इलाकों में अगर सैलाब आ जाता, फ्लड आ जाता, तो अपने इलाकों को बचाएंगे कि पाकिस्तान को बचाएंगे? सर इसी तरह वो बचाएंगे। उनका कोई कसूर, इंडिया का कोई कसूर? सर दरिया रावी में पहले पानी क्यों नहीं था? पहले तो बिल्कुल खाली पड़ा रहता था ना। यही बात है, जब वो पानी नहीं देते तब हम कहते हैं इंडिया पानी नहीं दे रहा, ये भी आपको पता है। ये बात भी है। पानी छोड़ते हैं हम कहते हैं इंडिया की वजह से सैलाब फ्लड। सर इधर यहाँ आके फिर देखते हैं तो फिर हमारा अपनी गलती है, यही चीज़ है। मैं यही आवाम को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय, इंडिया पर इल्ज़ाम या किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपनी जो खामियाँ उन पर वर्क करें, अपने जो मसाइल हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। जब तक हम अपने मसाइल से भागेंगे, जब तक हम इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, आपको लगता है हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी बिल्कुल सर, हमें पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए,
अपने मुल्क में हर बंदा अपना जो उसका है ना वो अपना पूरा दे, परफेक्ट दे, 100% दे, फिर हम आगे निकल सके। हमारा मुल्क इस तरह तरक्की कर सकता है। हम कहेंगे वो वज़ीर आज़म आ जाए, वो हुकूमत आ जाए, उसकी हुकूमत आ जाए, हमारा मुल्क इस तरह तरक्की नहीं होती है। हर इंसान करप्शन छोड़ दे, हर जगह करप्शन, अपनी जिम्मेदारी को जाने अच्छी तरह से और 100% दे, उसके बाद हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ। काफ़ी टाइम लिया और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं आपको इसमें दो तीन सवाल खड़े हुए हैं जो मैं बताऊं। ये देखिए, पाकिस्तान में ये बहुत जल्दी प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है और जैसे इसमें भारत का नाम जोड़ दिया जाता है वो आग की तेजी से प्रोपेगेंडा फैल जाता है और लोग उसे सच मान लेते हैं। पहले साइंस को जरा पढ़िए और समझिए, उसके बाद कोई कमेंट करिए। अगर भारत पानी छोड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि पानी एवं ही छोड़ दिया। उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। जिस इलाके से मैं आता हूं, जिस स्टेट से मैं आता हूं, बिहार, नॉर्थ बिहार है, और मुझसे ज्यादा कोई बाढ़ से ज्यादा पीड़ित नहीं रहा होगा और मुझसे ज्यादा कोई बाढ़ के बारे में नहीं जानता होगा। शायद पाकिस्तान में भी लोग नहीं जानते होंगे। आप सर्च कर लीजिएगा, बिहार में बूढ़ी गंडक एक नदी है और उस नदी के किनारे ही हमारा गांव है। उसमें पानी कहां से आता है? उसमें पानी आता है, नेपाल पानी छोड़ता है। और अभी तो इंडिया ने बहुत कम पानी छोड़ा है। नेपाल हमारे यहां लाखों क्यूसेक पानी छोड़ता है, लाखों। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि इसमें नेपाल की साजिश है। भाई, पानी को रोका नहीं जा सकता। जब एक्सेस पानी बरसेगा, ज्यादा पानी बरसेगा, उस पानी को आप स्टोर नहीं कर सकते। और मैं बताऊं, अगर इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा होता ना, तो जो अभी हालत है इससे 10 गुना ज्यादा खराब हालत आपकी हो सकती थी। कैसे? अगर पानी एक्सेस हो जाता, जो लिमिट है डैम को संभालने का, जो डैम में जितना पानी संभालने की लिमिट है, अगर वो लिमिट क्रॉस जाता तो डैम टूट जाता, और अगर डैम टूट जाता तो पूरा का पूरा पानी आ जाता। अभी तो जितना आया है ना, उससे 100 गुना ज्यादा पानी अभी आप लोग के पाकिस्तान में घुस गया होता और आप लोग तबाह हो चुके होते बुरी तरह से। तो इस बात को समझिए कि भारत ने आपको बचाया है। आपके पास डैम नहीं है, लेकिन भारत के पास डैम है कि वो सारा पानी नहीं दिया है। अगर वो सारा पानी, डैम नहीं होता भारत के पास, वो सारा पानी अगर इसी रफ्तार से आ गया होता तो अब तक तो आपके यहां और इससे 100 गुना बड़ी तबाही मच चुकी होती। लेकिन आप लोग इस बात को समझेंगे नहीं। आपको तो बस समझा दिया गया कि भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा। जानबूझकर पानी नहीं छोड़ा है जनाब, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। और इसका जवाब मैं वीडियो के आखिर में दूंगा, सबूतों के साथ। आपके ही सबूत पेश करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये हम नहीं कहते कि नेपाल ने साजिश रच दी और नेपाल जो है वो भारत को तबाह करने की साजिश कर रहा है। पानी वो नहीं रोक सकता, एक लिमिट से आगे पानी नहीं रोक सकता, उसको पानी छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ता है बड़ी तबाही से बचने के लिए। और ऊपर से इतना ज्यादा पानी बरसेगा तो वो नेचुरल है, आप पानी बरसना रोक नहीं सकते। और हाँ, याद आया कि रेस्क्यू की बात चल रही थी। हमारे यहां भी बाढ़ आई है, हमारे यहां भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। और हमारी एयरफोर्स, आर्मी, सेना के हर जवान, हर जगह चीजें लगातार डे 1 से लगे हुए हैं। हर किसी को जहां हेलीकॉप्टर की जरूरत है, जहां मदद की जरूरत है, हर चीज पहुंचाई जा रही है। इसमें हम पीछे नहीं रहते। तो हमारी सेनाओं में और आपकी सेना में यह फर्क है। और आपकी सेना पता है क्या कर रही है? आपके आर्मी चीफ जनरल बाजवा भीख मांग रहे हैं फ्लड के नाम पर। सुनिए। ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी हमारी हुकूमत दरख्वास्त की है और मुझे बड़ी उम्मीद है फ्रेंडली कंट्रीज विल आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस आवर ऑफ नीड। सुन लिया आपने? उनका काम था बाढ़ प्रभावित इलाकों की रक्षा करने का, सुरक्षा करने का, रेस्क्यू मिशन चलाने के, अपनी सारी ताकत लगाने की। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? 10 लोगों के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ खड़े होकर भीख मांग रहे हैं दुनिया से और अपने लोगों से कि भैया पैसे दो। तो ये तो हालत है आपके यहाँ की। लेकिन अभी भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है आपके। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आकिब। आकिब, क्या करते हैं आप? मैं जी यहाँ पे टीचिंग करता हूँ पंजाब कॉलेज में। मैं एज ए लेक्चरर काम करूँ। एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ मैंने। केमिस्ट्री में ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम फ्लड इमरजेंसी लग चुकी है। सैलाब जो उनसे फ्लड बहुत तबाही मचा रहा है, नुकसान हो रहा है, जानी भी माली भी। इलाके जो एरिया का एरिया, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। वजह क्या समझते हैं? हमारी मिसमैनेजमेंट है, या फिर हम आज के दौर में भी ये कहते हैं कि भाई अल्लाह की तरफ से ये अजाब है और बस चुप कर जाएं और इस पे बैठ जाएं? या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से पानी आ रहा है।
जी भाई, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरे ख्याल में ये कोई अल्लाह का अज़ाब तो हम कह नहीं सकते। अब यहाँ पे मिस मैनेजमेंट ही है। अब देखें, जब भी यहाँ पे अब 40 साल से लोग हुकूमतें करते जा रहे हैं, कभी पीपी का दौर आता है, कभी नून लीग का दौर आता है, कभी पीटीआई का दौर आता है। हर कोई अपने असासे बनाने के लिए काम कर रहा है। डैम बनाने के लिए, डैम की बात होती है, कालाबाग डैम कब बनना है, जब भी उसके बनने की बात होती है, सारी पीपल पार्टी के या कोई भी ऐसे लोग थे, उन्होंने इसको रोक दिया, जिस वजह से अब पानी जो है वो मैनेज नहीं हो रहा। तो भाई हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है हम इस चीज़ से नहीं बचेंगे। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? अपने एहसास से बनाना। जब ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि भाई डैम बनाओ। इसका इशू ये इस इशू का हल एक ही है, पानी वाले इशू का, पानी की कमी का और पानी के अजाफी का, यानी पानी के कम होने का और ज़्यादा होने का हल एक ही है, भाई डैम बनाओ, उसमें उसे सेव करो। अच्छा, आप कुछ लोग ये कहते हैं, अब नहीं, हमेशा से आप भी सुनते आए होंगे, मैं भी सुनता आया हूँ कि जी जब भी पाकिस्तान में सैलाब आता है या पानी की कमी होती है, ज़्यादती होती है, हम कहते हैं इंडिया की वजह से हो गया। जी बिल्कुल, ये तो स्ट्रेटजिक जो हमारे हैं उनके साथ रिलेशन है, उनका भी कुछ ना कुछ इसमें रोल ज़रूर है। ताल्लुकात भी हमें अपने अच्छे करने चाहिए। इसके अलावा भाई दूसरों पे आप क्यों जाते हैं? अपने आप को ठीक करना चाहिए ना। हम इंडिया पे क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगाएं? जब हम खुद सही होंगे, डैम बनाएं, डैम जब हमारे पास मौजूद होंगे तो इंडिया क्या, कोई भी मुल्क पानी छोड़े तो हम उसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ज़रूरत इस वक्त जो है वो डैम की है, ना कि सिर्फ इस तरह के कोई फजूल से प्रोजेक्ट हम बनाएं या अपने जो है वो असासे बनाएं। मुझे ये बताएं, अब रावी में पानी छोड़ा गया है 1,70,000 क्यूसिक वाटर जो है इंडिया की तरफ से छोड़ा गया है, और आगे जेहलम का भी कहा जा रहा है कि वो छोड़ेंगे। तो इसमें आप समझते हैं कि इंडिया का कोई जो सा कसूर है या इंडिया गलत कर रहा है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इंडिया जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए जितना भी उनका पानी है वो क्या कर देता है, पाकिस्तान की तरफ धकेल देता है। अपना बचाव ना कर, वो अपना बचाव ना, वो उसने तो अपने मामला सेट कर लिए हैं। अगर आज इंडिया की इकॉनमी को देखें, उनकी आप देखें कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, लेकिन मसला पड़ रहा है हमारी गवर्नमेंट को। सर ये इधर ही हम आके फंसते हैं एक पॉइंट पर कि इंडिया पे जब हम इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये नहीं सोचते कि वो पानी क्यों, क्या अपना नुकसान कर ले, पानी वहाँ पर रख के वहाँ पर अपना सैलाब ले आए। ये मुझे बताएं, जब उनके डैम की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद पानी छोड़ना पड़ेगा उन्हें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनकी हमारी खामी है या उनकी गलती? यहाँ पे मैं इंडिया को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, यहाँ पे इल्ज़ाम जो है मैं अपनी मैनेजमेंट को दूंगा। भाई एक ही इसका जवाब है, हम जितनी भी बहस कर लें इसका जवाब एक ही है कि हम डैम बना लें। हम 5 से 6 बड़े डैम अगर बना लेते हैं अगले जो है 10 सालों तक, तो हो सकता है हम बच जाएं। अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ना बना तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई बचाव मुमकिन है। देखिए, वीडियो खत्म हो गया है और ये बात बिल्कुल सही है कि गलती आपकी है, आपने मैनेज नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा डैम्स बना लिए हैं और ये कर लिया है वो कर लिया है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ हमारे यहाँ आती है, बिल्कुल आती है, और हर साल बाढ़ आती है। हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन चीज़ों को ढूंढकर हम डैम बना रहे हैं, पानी निकालने की व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। अब जो ये बात है कि बड़ा आसान है दूसरे पर आरोप मढ़ देना, हम तो कभी नहीं गए किसी पर आरोप मढ़ने। हम ना नेपाल पर कभी हमने आरोप नहीं लगाया कि भाई आप हमारे खिलाफ साजिश रचे हो, ज्यादातर पानी तो उधर से ही छोड़ा जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये प्रोपेगेंडा है कि भाई भारत पानी छोड़ता है तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है, और भारत ऐसा कभी नहीं करता। भारत को अगर करना होता तो अब तक पता नहीं क्या कर चुका होता। मैं आपको खबर दिखाता हूं, ये द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, पाकिस्तानी अखबार, अभी 15 अगस्त को खबर छपी थी। इसकी हेडिंग थी कि पंजाब ऑन हाई अलर्ट एज इंडिया रिलीजेस फ्लड वाटर इन रावी। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 अगस्त यानी कि आज आप सोचिए कि अगस्त बीतने को है, तो करीब 2 हफ्ते पहले इंडिया ने बताया था कि भाई पानी हमने छोड़ा है। और इसमें बताया गया था बाकायदा कि भाई 1,70,000 क्यूसेक पानी, इसमें देखिए इस खबर में लिखा है कि इंडस वाटर कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने पाकिस्तान के अपने जो अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म किया है कि 1,70,000 क्यूसेक पानी रावी में छोड़ा जा रहा है स्पिलवे से, जो उज बैरेज है वो 5:30 बजे। तो जानकारी प्रॉपर तरीके से दे दी गई थी कि पानी छोड़ा जा रहा है, और हर बार ऐसा होता है जब भी भारत पानी छोड़ता है तो उसकी जानकारी पाकिस्तान को पहले से दी जाती है, क्योंकि ये हमने ट्रीटी जो की है उसके मुताबिक ये जानकारी देनी है। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए कि पाकिस्तानी अखबार और पाकिस्तानी मीडिया इस समय भारत पर टूट पड़े होते कि भाई भारत हमें डुबोना चाहता है, भारत ऐसा करना चाहता है, भारत वैसा करना चाहता है। एक आध लोग होंगे जो कर भी रहे होंगे, लेकिन इसका असलियत से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है।
इसके पहले इसी खबर में लिखा हुआ है कि इससे पहले चेनाब में भी पानी छोड़ा गया था और एज पर द इंडस वाटर रिकॉर्ड, मतलब इंडस जो हमने ट्रीटी की है उसके मुताबिक भारत पाकिस्तान को हमेशा इस बात में एडवांस में इस बात की जानकारी देगा कि वो पानी छोड़ रहा है, और भारत हमेशा इन नियमों का पालन करता है। भारत हमेशा अपना ये काम करता है और भारत बताता है। अब दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं। दूसरी खबर द न्यूज इंटरनेशनल की है और ये इसी 27 अगस्त की ही है। इसमें है कि तरबेला डैम अथॉरिटीज ओपन स्पिलवेज टू रिलीज वाटर। अब ये तरबेला डैम कहां है? ये तरबेला डैम आपका है। इस खबर के मुताबिक शुक्रवार को करीब 4 लाख क्यूसेक पानी जो है वो इसमें आ गया था 2 बजे तक, और इसमें से पानी छोड़ा गया है। अब आप सोचिए कि जो इसका मैक्सिमम लेवल है 1550 फीट का, उसके बाद इसमें 1 क्यूसेक पानी रखने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से ये पानी तरबेला डैम से आपको छोड़ना पड़ा। अब आप इसकी वजह से जो आपकी नदियों में पानी बढ़ा होगा तो उसका जिम्मेदार भी क्या इंडिया है? ये एक सिस्टमैटिक तरीका है पानी की रफ्तार को, पानी के फ्लो को कंट्रोल करने का, और पानी को रिलीज नहीं करेंगे तो आपका तरबेला डैम टूट जाता। तरबेला डैम अगर टूट जाता तो भयानक तबाही मच जाती। ठीक ऐसे ही अगर हमने अपने डैम से लिमिट से ऊपर पानी अगर पहुंच जाएगा, डैम टूटने का खतरा बढ़ जाएगा, और अगर डैम टूट गया तो अभी जो आप पाकिस्तान में तबाही देख रहे हैं इससे 100 गुना ज्यादा तबाही आ सकती है। तो भारत को पानी छोड़ना ही पड़ेगा, और ये कोई दुश्मनी की वजह से नहीं होता। ये पाकिस्तान के अथॉरिटीज भी जानती हैं कि ये प्रोसेस है, ये ऐसा ही तरीका है, यही काम करना चाहिए। लेकिन उससे बचने के लिए तैयारी आप क्या नहीं है। अगर पानी छोड़ा जाता है तो उससे बचने के लिए आपके पास डैम्स होने चाहिए कि आप डैम को वहां पे पानी को पकड़ सकें, और वो पानी आप तब इस्तेमाल करें जब नदियों में पानी कम हो जाता है। एक भाई साहब कह रहे थे कि जी तब पानी क्यों कम था रावी में? अरे भैया, जब बारिश नहीं होगी, गर्मियों के दिन हुए, तो गर्मियों में तो वैसे भी पानी कम हो जाता है, और जब बारिश एक्सेस से ज्यादा हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, तो उसको भी तो पानी का लेवल बढ़ेगा। वही होता है, और ये दुनिया भर में होता है। इसमें कोई साजिश नहीं है बॉस। आप लोगों के दिमाग में जो ये कूड़ा कचरा भर दिया जाता है ना फौरन से कि भारत की साजिश है, इसमें भारत की साजिश होती तो अब तक आप तबाह और बर्बाद हो चुके होते, लेकिन आप लोग ये बात समझेंगे नहीं। तो उस खबर में बताया गया है कि जो ये तरबेला डैम था उसमें एक्सिलरी और सर्विस प्ले दोनों को खोला गया, दोनों गेट खोल दिए गए जिससे पानी जाए, और इंडस रिवर में पानी गया, और इसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ गया और उसमें बाढ़ आई। उसके जो निचले इलाके थे, उससे लगे हुए इलाके थे, उसमें पानी घुसा। तो जब आपके अपने डैम ने पानी छोड़ा तब ठीक है, और भारत के डैम ने पानी छोड़ा तो वो गलत है। ये तो गजब का लॉजिक है ना। तो ये प्रोपेगेंडा आप लोग मत फैलाइए और इस पर भरोसा मत कीजिए। ये आप लोग का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, दिमाग इसलिए डाइवर्ट करना है क्योंकि कर तो रहे हैं कुछ रेस्क्यू के लिए। हजारों लोग मर चुके हैं अब तक, लाखों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए सारा चंडू खाने। जी तो व्यूवर्स, वीडियो आपने देखा, वीडियो था सैलाब की तबाहकारियां और जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, और उससे बचने और अपनी जान छुड़ाने और अपनी नाहलियों को किसी के ऊपर डालने के लिए हम इल्ज़ाम लगा देते हैं। इंडिया ने पानी छोड़ दिया जी, हम तबाह हो गए, इंडिया ने पानी नहीं। असल में असल रीज़न की तरफ अभी तक कोई भी नहीं आ रहा। ये जो सारा मामला हुआ है, ये जो इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, सबसे पहले इस रीज़न को देखना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है, क्यों इस तरह से इतनी हैवी रेन हुई है कि एक ही दिन में एक ही टाइम पे सैलाब आ गया इतना ज़्यादा कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इंडिया की तरफ पानी छोड़ा जाएगा तो उसके लिए हफ्ता 2 पहले वो बता देंगे कि हम पानी छोड़ रहे हैं, अपना बचाव कर लीजिए। और रावी में कुछ लोग दरिया के किनारे या दरिया में ही बस चुके हैं, वो उन लोगों के लिए वार्निंग दे दी जाती है, आप इसको खाली कर दें ताकि कोई मामला आगे ना बढ़े। तो हमने नहीं देखा कि रावी ने अभी तक कोई ऐसा कोई बड़ा नुकसान किया या उस तरफ से कोई मामला हुआ है। अब सैलाब कहाँ से आया? KPK में सवात की तरफ से, जो कलाम, बहरीन और वहाँ से पहाड़ों से इतनी ज़्यादा बारिशें हुई। कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, सिंध बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, जिसमें जो सिंध रिवर है उसमें सैलाब आया, और वो जब वो उसका लेवल बढ़ा तो उसने जो निचले इलाके थे, हमने उसके लिए कुछ भी ना, डैम बनाना तो दूर की बात, जो हमने बंद लगाए हुए हैं वो भी हमने प्रॉपर तरीके से बंद नहीं लगाए ताकि आबादियों को बचा सके। तो वो बंद भी ऐसे रेत के ज़र्रों की तरह बिखर गए, और लोगों ने तो फिर उसकी जद में आना ही आना था।
अब अपनी जो बच गया, जिसकी किस्मत अच्छी है वो बच गया, जो मर गया वो उसकी किस्मत नहीं है, वो मर गया। यहाँ किसी ने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही वो कभी कोई करेगा, ना ही कोई ऐसा कोई टाइम आएगा कि पाकिस्तान के लिए कोई डैम बनाए जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए तरजीही बुनियादों पे कुछ काम किए जाएंगे, कभी भी नहीं होगा। अब देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज वाला मामला है, सारी दुनिया इस पे रो रही है कि इसके लिए हमें मिलकर काम करना है, सारी दुनिया, लेकिन यहाँ इस पे भी सियासत होती है। हाँ जी, वो इतने दरख्त लगाए, कहाँ लगा दिए, उनकी गिनती करवाओ, वो इतना इस पे करप्शन कर दी। इसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए हमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है कि हमारी फ़िज़ा साफ़ हो, हमारे आलूदगी कम हो, हमें दरख्त बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अब हमने कई एक रिपोर्ट देखी जिन इलाकों में दरख्त ज़्यादा लगे हुए थे वहाँ पे सैलाब ने उस तरह से तबाही नहीं मचाई, क्योंकि उन दरख्तों ने उसकी जो रफ्तार है सैलाब की उसको कम किया। अब कई ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह से केपीके में सैलाब आया, हमने पूरा का पूरा शहर दरिया के ऊपर ही बना दिया कि इसमें तो कभी सैलाब आना ही नहीं, और आया भी तो वो रास्ता ऐसा ही है कि पानी नीचे की तरफ जाता है। और लेकिन वो उस लिमिट से भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, और जो दरिया है, दरिया से बाहर जो पूरा शहर है, एक जो वहाँ पे होटल था उसका जो 3rd फ्लोर है वो इस टाइम पे उसका तय खाना बना हुआ है, जहाँ से पानी गुजर रहा है। इतना ऊंचा सैलाब है तो वो क्यों नहीं तबाही मचाएगा, वो तबाही ही लाएगा। अब ये जब खुद ब खुद रुकेगा, खुद ब खुद चीज़ें सिमटेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में बहाली आएगी। ये सारा है, लोगों पे दोष देना छोड़िए। इंडिया ने दे दिया, बहुत आसान है कह देना इंडिया ने पानी छोड़ दिया। हम खुद कुछ नहीं करते, कोई डैम्स नहीं बनाते, लेकिन डैम भी बनाएं तो प्रॉपर उस पर वर्क ये होना चाहिए। डैम में जब हम पानी स्टोर करते हैं, जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, फिर जो उससे पानी छोड़ा जाता है उससे भी बहुत बड़ा सैलाब आता है। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमने डैम्स कहाँ कहाँ बनाने हैं, और जब उसने भर जाना है फिर हमने किन किन इलाकों को पानी छोड़ना है, ताकि सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सके। लेकिन कभी करेंगे नहीं, कभी हमसे होगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ लोगों की इमदाद के मुंतज़िर रहते हैं हमेशा से, अपना कुछ करने ही पे आते नहीं हैं। जब तक हम अपना कुछ करेंगे नहीं तो ये सूरत चलती ही रहेगी। ये तब ही है कि बस बारिशें ना हों, सूखा पड़ा रहे और कुछ ऐसे मामला ना चले। लेकिन अगर बारिश आएगी, ज़्यादा बारिश आएगी, तबाही आएगी, और ये अब के नहीं, ये हमेशा के लिए है कि ये होता ही रहेगा। आज हम बैठे हैं, कुछ साल बाद फिर हम इस पे बात कर रहे होंगे, हम नहीं कोई और बात कर रहा होगा, और यही तरीके होंगे, यही बातें होंगी, यही सारा सिस्टम होगा, कभी भी उसमें चेंज नहीं आएगा। हाँ, हमने ये इंतजाम कर लिए, हमने बहुत अच्छा किया, हाँ, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था, कुछ तबाही हुई, कुछ हमने अपने आप को सेव कर, ऐसा नहीं होगा। मैं यही कहते हुए नज़र आएंगे इंडिया ने पानी छोड़ दिया, हम तबाह हो गए। हाँ जी, वो अल्लाह का अजाब हम पे आ गया। वो अल्लाह का अजाब उन गरीबों पे ही आना है। अल्लाह का अजाब उन लोगों पे क्यों नहीं आता जो उन गरीबों का सारा माल समेट कर बैठे हुए, अपनी नस्लों को पाल लिया है। कुछ हज़ार ख़ानदान हैं जो ऊपर इस पे मुसल्लत हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स पे क्यों नहीं आता जो इस सैलाब की तबाहकारियों में भी अपने एसी वाले ऑफिस में बैठे हुए हैं? क्यों नहीं अपने कैंप बना लेते वहाँ पे जाके जहाँ लोगों को रेस्क्यू करना है? क्यों हमारे जो पूरी मशीनरी है वहाँ पे नहीं पहुँच जाती? एक दिन के लिए चक्कर लगा लिया, बस हमारा काम हो गया, पीछे से लोग रोते रहें, दुहाइयाँ देते रहें, मारते रहे कि हमें तो कुछ भी नहीं देके, सिर्फ दलासे ही दे के निकल गए। हर बंदा यहाँ पे अपनी सियासत कर रहा है, अपने दामन को झाड़ के एक साइड पे निकल रहा है। अगर इनको वाकई लोगों का दर्द होता तो अपने कैंप वहाँ पे बनाते, वहाँ हफ्तों के लिए वहाँ पे रुकते, जब तक सारी लोग रेस्क्यू ना हो जाते। तो यहाँ एक चपड़ासी से लेकर एक हमारे वजीर आजम तक सबका यही काम है, बस दिखावा दिया, मीडिया पे आ गए, नजर आ गए, बस हमारा काम हो गया जी, अब आप मरते रहो। आपके लिए पीने का पानी भी नहीं है तो हम क्या करें, मरें। आप पाकिस्तान में क्यों हैं? क्यों हमने पाकिस्तान बनाया? ये आपकी गलती है कि आपने इस पाकिस्तान का हिस्सा बने हुए हैं। आप पाकिस्तान में हैं तो मरते रहे, कोई नहीं आपके लिए आएगा, कोई नहीं आपको बचाने के लिए आएगा। सिर्फ जहाँ पे कैमरा नजर आएगा उन चंद लोगों को हम खाना दे देंगे, उन चंद लोगों को पीने के लिए पानी भी दे देंगे, और जो लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे खाना पहुँचाएंगे। अच्छा, उन लोगों को भी मदद करने नहीं दी जा रही। कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तानियों पे, जो लोग यहाँ से पंजाब से चीज़ें लेकर इकट्ठी करके वहाँ पे ले जा रहे हैं। वहाँ आगे जो वडेरे जगीरदार है वो कहते हैं कि हमारी मर्जी से तकसीम करो, जहाँ पे हमने अपना वोट लेना है वहाँ पे तक, नहीं तो वो उनको कहते हैं कि हम तुम्हारा जो कुछ लेकर आए हो वहाँ ही रास्ते पे ही छीन लेते हैं। उनको डराते धमकाते भी हैं, उनको वापस भी कर देते हैं, और जो सामान उन सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा करके ले जाते हैं। ये तो हालात है पाकिस्तान के। और हम तब्दीली के नारे लगाते हैं कि हम दुनिया में
क्या कोई कौम है पाकिस्तानी? नहीं, कोई कौम नहीं है। यहाँ जाहलियत का बसेरा है और ये हमेशा के लिए है, कभी कोई चेंज नहीं आएगा। मेरा तो अब ये मानना है। बिल्कुल, ये चेंज कैसे आएगा कि देखें, जिसका जो काम है वो करने को तैयार ही नहीं है। अब हमारे आर्मी चीफ साहब जो है ना, उनका काम था कि अब उन्होंने सारी पीडीएम को, सारी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे तो इकट्ठा कर लिया है। अब वो यहाँ पे उनका बयान आना चाहिए था कि देखें जी, अवाम हमारी हेल्प करे, हम कल से कालाबाग डैम के ऊपर काम कर रहे हैं, हम फलां डैम शुरू कर रहे हैं, फलां डैम भी शुरू कर रहे हैं। जितनी देर होगी, जितनी हमने कोताहियाँ होगी, अपनी गलतियों से हम सीख रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर जो है डिसीजन ले लिया, अब हम ये डैम बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ वो क्या कर रहा है, हमारा एक आर्मी चीफ, एक सुपर पावर, एक जो है ना वो एटमी ताकत, पता नहीं क्या है, एटमी ताकत वाला मुल्क, उसका जो आर्मी चीफ है, जो करता धरता, वो भीख मांग रहा है। इससे बड़ी कोई शर्म की बात है? तो आगे क्या कर सकते हैं, मुस्तकबिल में हम क्या सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए कुछ बेहतर इक़दाम करेंगे? ये कभी भी नहीं करेंगे। किसी एक के मुंह से, हमारे वज़ीर आज़म के मुंह से, या सिवाय एक इमरान खान के अलावा किसी के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि हम आइंदा आने वाले वक्तों में डैम बनाएंगे। लेकिन अफसोस से के साथ है कि ये लोग जाते हैं, काफिलों के साथ जाते हैं, फोटो शूटिंग करवाते हैं और फिर वहाँ से भाग आते हैं। क्या इससे को जो लोगों को रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, उनकी तकलीफ में इजाफा करते हैं ये लोग। वहाँ पे जाते हैं, इनके प्रोटोकॉल के लिए पता नहीं वहाँ पे क्या क्या उनको सहना पड़ता है। और ये लोग जो है ना, अब आर्मी चीफ साहब हमारे जो है वो खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। उनका काम था कि देखें जी, हम फौरन जो है ना यहाँ पे बंद बांधते हैं और हम यहाँ पे डैम बनाएंगे, हम ये प्लान बना रहे हैं, हम सियासी जमातों को इकट्ठा करते हैं। आपने आइंदा 1 साल के अंदर अंदर आपने ये छोटे डैम जो है ना साल के अंदर बन जाने हैं, जैसे बलूचिस्तान में बने हुए थे। लेकिन बदकिस्मती से उनके अंदर भी करप्शन की हुई थी कि हमारे 24 डैम जो है वो पानी जो है ना वो बारिश के पानी में बह गए। ठीक है, पहाड़ों से जब सैलाब आया, पानी आया, तेज रफ्तार के साथ आया, तो जो डैम बने हुए थे, इनके ऊपर रोड पे लगे हुए थे, वो भी बह गए। तो ये हमारी ये नाअहली है, हमारी अपनी नाअहली है। हम अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरों पर उंगलियां फौरन उठा देते हैं, ये सोचे समझे बगैर। हम जो कौम है, हमें जो जहाँ जिस चीज़ के पीछे लगाया जाता है हम उसके पीछे लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम हकीकत को तलाश करें। लेकिन जब तक हम अपने आप को हम हकीकत पसंद नहीं बनाएंगे, तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। हर साल जब गर्मियाँ आएंगी तो हम सूखे से मरेंगे, हमारी फसलों के लिए पानी नहीं होता। जब ये बारिशों का मौसम आता है, मानसून आता है, ठीक है, सावन भादों के मौसम में, ये जो अगस्त का मौसम चल रहा है, इसके अंदर हम डूब जाते हैं और फिर हम लोगों की तरफ तवज्जो देते हैं, हमारी हेल्प करें जी, हमने क्या किया जी, हम बह गए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने के लिए हम आज भी तैयार नहीं है। हमारा जो इस वक्त का वज़ीर आज़म है, या जो हमारे सिंध के हमारे करता धरता हैं, जरदारी साहब हैं, भुट्टो साहब हैं, वो सिर्फ इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि हम इसके ऊपर डैम बनाएंगे। वो कहते हैं जी मरसूं पर डैम ना बनासूं। वो हमारे ANP साहब के हैं जी, वो कहते हैं कालाबाग डैम जो है हमारी लाश के ऊपर ही बनेगा। तो इन 4-5 लोगों की, 10 लोगों की लाशें गिरा क्यों नहीं दी जाती? जब तक इन लोगों की लाशें नहीं गिरेंगी, तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी। ये लोग इसी तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और जब तक ये हमारे यहाँ तलीम नहीं होगी। देखिए, हमारे जो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सैलाब आए हुए हैं, वहाँ पे तलीम का लेवल भी बहुत लो है। ठीक है, हम लोग जो हैं वो वडेरों के करता धरता के रहमो करम पे बैठे हुए हैं, उसी के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर तवज्जो देने के लिए हमारी हुकूमतें तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वडेरे जो हैं, उनको बनाने वाले जो हैं वो भीख मांग रहे हैं। अब जो हमारे आर्मी चीफ साहब भी भीख मांग रहे हैं, तो इससे आगे क्या किया जा सकता है? तो लोग हमें क्या कहेंगे? बेकारी कहेंगे। तो इसके लिए भी हमें शर्म आनी चाहिए और शर्म के लिए भी ज़मीर का जिंदा होना ज़रूरी है। और बदकिस्मती थे जो हमारे मुल्क के करता धरता हैं, चाहे वो आर्मी चीफ साहब है, चीफ जस्टिस साहब है, अपनी ज़ात के लिए उनको 100 मोटो लेना आता है, लेकिन अवाम के लिए फ़ायदे के लिए ना वो 100 मोटो लेते हैं, ना उनका ज़मीर जागता है। वो क्या करते हैं? अब हमको आदत पड़ चुकी है, नीचे से लेके ऊपर तक हम भीख मांगने की आदत हमें पड़ चुकी है। हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते ही नहीं है। हमको एक ऐसा प्लान भी नहीं दिया, किसी एक बंदे ने, आर्मी चीफ से लेके हमारे जो मुल्क के चपरासी थे, किसी एक ने ये प्लान नहीं दिया कि भाई हम आने वाले वक्त में जो है ना वो डैम बनाएंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन अवाम, देखिए, हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो इसके ऊपर भी पैसा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कि आप डैम बनाएं। लेकिन हमारे जो है मुख्तदिर हल्के जो लोग हैं जो कर सकते हैं इसके ऊपर, अब देखिए, सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए 14 पार्टियां इकट्ठी कर लेते हैं। तो क्या कालाबाग डैम के ऊपर ये आर्मी चीफ साहब नहीं स्टैंड ले सकते?
ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहना है, इन्होंने यहाँ पे तो रहना नहीं है, इन्होंने रहना ही मुल्क से बाहर है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सारी चीज़ों का हल यही है कि हमारे जो जितने भी करता धरता हैं, इनकी औलाद का मुल्क से बाहर जाना बंद हो जाए। तो इनको पता होगा कि हमने यहीं पे रहना है, इसी मुल्क के अंदर हमारी आने वाली नस्लों ने रहना है, तो फिर ये इस मुल्क के लिए कुछ सोचेंगे। अदरवाइज उनको पता है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, रेंट के ऊपर हम रह रहे हैं, हमने तो यहाँ से चले जाना है, हमारा कौन सा ये देश है, हम यहाँ पे हुक्मरानी करने आए हैं। ये जो ब्लडी सिविलियंस हैं ये बहते हैं तो बह जाएं, इसके ऊपर क्या होगा, हम लोगों से अपील करेंगे, अमदाद आएगी, मिल बैठ के खाएंगे और चंद दिनों में ये जो है लोग खुद ही ये बहाली आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमें आदत पड़ चुकी है। आज भी हमें देखें कि हमारे जो बलोचिस्तान और सिंध के एरियाज़ हैं, वहाँ के जो वटेरे MNAs MPAs हैं वो ऐसे बेहिस लोग हैं, अब क्या कहें, मीडिया के ऊपर गाली देने को भी दिल नहीं करता। तो वो जो इमदाद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ तक पहुँचाई है, उसको भी हड़प करते जा रहे, उसको चोरी कर रहे हैं। उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमारे लोगों को इल्म और शऊर आ जाए, ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दे, बजाय इसके किसी को हम ब्लेम करें कि ये इंडिया ने कर दिया या इसराइल ने कर दिया या फलां ने कर दिया। हम अपने गिरेबान में कब झांकेंगे? जब झांकेंगे हम खुद को बेहतर करेंगे तो फिर ये चीज़ें रुक जाएंगे, अदरवाइज ये रुकने वाली नहीं। जी बिल्कुल, हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, खुद को बेहतर करना पड़ेगा, दुनिया के मुकाबले पे लाना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ सैलाब को रो रहे हैं, दुनिया नई से नई ईजादात कर रही है। हम यहाँ पे ये इस चीज़ पे रो रहे हैं कि हमारी सब्जियाँ महंगी हैं, हम खाएंगे कहाँ से, और दुनिया फूड पे नई नई ईजादात कर, उसकी पैदावार बढ़ाने पे नए नए तरीके ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही वडेराशाही, वही सियासतदान, वही उनकी औलादें, वही करोड़ों के लग्जरी घर और पाकिस्तान पे अयाशी करेंगे चंद साल, फिर जिसका टाइम पूरा होता जाएगा वो निकलता जाएगा बाहर, और यहाँ की आवाम कोसते रहेंगे हमेशा से हमने लेना है जी कश्मीर, हमने लेना है जी इंडिया, इंडिया हमारा दुश्मन, हमने इंडिया पे करेंगे जलगार, हम इंडिया को भी तोड़ देंगे, हमने रूस भी हमने तोड़ा था। ये तो हमारा यहाँ तक ब्रेन वॉश किया हुआ है कि हमारा हर बंदा कश्मीर के अलावा को बात ही नहीं करना चाहता। इतना हमारे दिमागों में भर दिया गया है कि कश्मीर पे जुल्म होता है, लेकिन जो अपने आप पे जुल्म हो रहा है, कभी हमने ये देखा ये कितना बड़ा जुल्म है कि हमारा जो 70% हिस्सा है वो ही बह गया, लोगों के छोटे छोटे बच्चे सैलाब में बह गए, वो किसको दुहाइयाँ दे। लोग अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, सैलाब की वजह तक कोई अमदाद नहीं पहुंच पा रही। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे इमदाद पहुँचा रहे हैं, कोई हमारी हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती है वहाँ इमदाद करने के लिए, कोई हमारी आर्मी जो जिसका काम है लोगों को रेस्क्यू करना वो नज़र नहीं आ रही। ये नज़र आ गया कि उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था, कुछ हमारे जो मेजर वो शहीद हो गए, उसके अलावा कहीं नज़र नहीं आया कि कहीं आर्मी रेस्क्यू कर रही हो, कहीं पे वो काम कर रही हो। हमारा जो आम लोग हैं जो उसमें तबाह हो रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही हैं, बच गए, मर गए तो मर गए। लेकिन ये देश है इन चंद जगीरदारों का, इन चंद वडेरों का, इन चंद सियासतदानों का, इन चंद पीर मुल्लाओं का, जो मज़हब के नाम पे कुछ लोग खाते हैं, कुछ इंडिया के नाम पे खाते हैं, कुछ हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पे खाते हैं, लेकिन खा सभी रहे हैं। और जब सब इनके पेट भरेंगे तो नीचे कुछ ना कुछ रोटी आएगी। तो वो एक छोटा सा लुकमा है, वो किसी के मुंह में गया और किसी के मुंह में ना। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।